ऐसे पवित्र भूमि पर कि कभी जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज उसी भूमि पर गुरुकुल में पढ़ते हों, सुमंत उनके मामा हो, एक ऐतिहासिक गौरवशाली ऐतिहासिक वंशज के हम लोग खानदान के। मुगलों अंग्रेजों इस राष्ट्र के नाते लड़ने के नाते उन्हें हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ दिया। और उसकी गरीबी का आज माखौल उड़ाया जा रहा। उसके घर में पंखे नहीं हैं, बाप नहीं है, मजदूरी करती है। और इस सामूहिक बलात्कार होता। और जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस हमारे वोट पर जिंदा हुई और सत्ता में आई, वो कहती है डीएनए टेस्ट कराएं। मेरे भावुक होने का मतलब ये था कि हमें लगा कि हमारा जो संविधान में मिला हक, जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा से मनगार 1949-50 का था कि इनकी दशा SC/ST से खराब है, तो अनुसूचित जात आयोग मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि इन जातियों के साथ कोई अंगुली उठाएगा तो सजा पाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऑलरेडी अलॉटेड है अनुसूचित जात आयोग, उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है। तो कल हमें एहसास हुआ कि हमें OBC में क्यों डाला गया, क्यों? दो कारण। क्यों ये अनुसूचित का प्रमाण पत्र न देकर इनकी उपजाति को पिछड़ी में डालकर दो चीज़ें लूटी जानी थी। हमको तो लगता है कि सपा इन्हें अपराधियों के सहारे सत्ता में रही और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए ना निषाद की बेटी है तो कभी अपने समय का कोई DNA टेस्ट नहीं कराया और हमारे समय में DNA टेस्ट की बात करते हैं। इसीलिए करते हैं ना कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर नौकरियों में लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा है, मिल्कमैन है, और जगह जगह हैं, और जो चाहेंगे वो रिपोर्ट लिख जाएगा। दो का नाम लिया। सुल्तानपुर के सांसद ने कहा कि डॉक्टर साहब ने घड़ियाली आंसू रोए हैं जाके मौके पर, और निषाद समाज ये जानता है। वो तो सही, वो तो कम से कम सही आंसू लेके चले जाएं। कम से कम उनके यहाँ तो आंसू ही सूख गए हैं, जबकि आंसू निकलने का जो उसका रिमोट है वो सपा के हाथ में है। हम लोग आज के दिन में कम से कम समाज के साथ लोग खड़ा रहें। प्रदेश की राजनीति में लगातार एक नाम ऐसा है जो हमेशा चर्चाओं में रह रहा है, वो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। कल जिस तरीके से उन्होंने रेप पीड़िता से मुलाकात की और भावुक होकर रो पड़े, ये पूरा जो मामला था उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजनीति गर्मा गई। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, कल के मामले को लेकर जिस तरीके से आपका बयान आया और जो आपकी प्रतिक्रिया थी, लगता है कि उसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। देखिए, कल जब पीड़िता से मिला तो जिस तरीके से समाज की बेटी के रूप में गया था और हमारे ऊपर समाज ने भरोसा किया तो हमारी बेटी हुई, उसकी दर्द को बयान नहीं किया जा सकता, उसकी तकलीफ़ को जुबान से बोला नहीं जा सकता। उतनी सहमी है कि कुछ सही बोलने के उसमें नहीं है। अंडर एज है, 12 साल की बेटी है। उसके बाद ऐसे पवित्र भूमि पर कि कभी जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज उसी भूमि पर गुरुकुल में पढ़ते हों, सुमंत उनके मामा हो, एक ऐतिहासिक गौरवशाली ऐतिहासिक वंशज के हम लोग खानदान के। मुगलों अंग्रेजों इस राष्ट्र के नाते लड़ने के नाते उन्हें हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ दिया। और उसकी गरीबी का आज माखौल उड़ाया जा रहा। उसके घर में पंखे नहीं हैं, बाप नहीं है, मजदूरी करती है। और इस सामूहिक बलात्कार होता। और जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस हमारे वोट पर जिंदा हुई और सत्ता में आई, वो कहती है DNA टेस्ट कराएं। सपा क्या मजबूरी है कि उसको पार्टी से नहीं निकाल रहे, नगर अध्यक्ष है, सक्रिय मेंबर है। इसके मतलब खाली उसी का वोट दिया, अब तक निषादों का कोई वैल्यू नहीं था। सांसद पूछ रहे हैं, सांसद के साथ है इन लोगों ने, इसे लगता है कि पवित्र भूमि को कलंकित किया गया। और इस तरीके से व्यभिचार में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हमने सदन में आवाज़ उठाई। आवाज़ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बेनकाब किया विपक्ष को और पूछा कि ये PDA का हिस्सा नहीं है। इससे पता चलता कि इनका PDA धोखा है। हम तो अति पिछड़े और दलित में हैं। कल मेरे भावुक होने का मतलब ये था कि हमें लगा कि हमारा जो संविधान में मिला हक, जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा से मनगार 1949-50 का था कि इनकी दशा SC/ST से खराब है, तो अनुसूचित जात आयोग मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि इन जातियों के साथ कोई अंगुली उठाएगा तो सजा पाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऑलरेडी अलॉटेड है अनुसूचित जात आयोग, उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है। तो कल हमें एहसास हुआ कि हमें OBC में क्यों
डाला गया। क्यों? 2 कारण। क्यों ये अनुसूचित का प्रमाण पत्र न देकर इनकी उपजाति को पिछड़ी में डालकर 2 चीज़ें लूटी जानी थी। एक तो शहर नदियों के किनारे हैं और नदियों के किनारे निषाद रहता है, इनकी ज़मीन लूटना था। तो ज़मीन लूटनी थी और गरीबी के कारण इनकी इज्जत लूटनी थी। मैं तो यही है कि कल इस संघर्ष में यह है कि कल 2 सांसद बने निषाद अगल बगल जिले में सुल्तानपुर से। ये क्या मजबूरी है कि उनकी इतना गुलाम रख रही है पार्टियां कि वो जुबान नहीं खोल पा रहे हैं। कल जो आपने जिन सांसदों का नाम लिया, सुल्तानपुर के सांसद ने कहा कि डॉक्टर साहब ने घड़ियाली आंसू रोए हैं जाके मौके पर, और निषाद समाज ये जानता है। तो वो तो सही, वो तो कम से कम सही आंसू लेके चले जाएं। कम से कम उनके यहाँ तो आंसू ही सूख गए हैं, जबकि आंसू निकलने का जो उसका रिमोट है वो सपा के हाथ में है। हम लोग आज के दिन में कम से कम समाज के साथ लोग खड़ा रहें। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, उसका संरक्षण न दें। समाजवादी पार्टी का सांसद पूछने कहता है कि वहाँ अयोध्या के अवधेश प्रसाद, इससे ये पता चलता ना कि कैसे वो जीते हैं। कहते हमें पता ही नहीं है किसका संरक्षण दे रहे हैं, क्यों संरक्षण दे रहे हैं। गोमती नगर की घटना में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 2 नाम लेकर लिया था, उसके बाद से लगातार जो विपक्ष है उसको घेरने का काम किया। अब लगता है कि सपा कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता या फिर जो पदाधिकारी उसको बचाने का काम कर रहा है। देखिए, आपको तो लगता है कि सपा इन्हें अपराधियों के सहारे सत्ता में रही और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए ना निषाद की बेटी है तो कभी अपने समय का कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया, और हमारे समय में डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। इसीलिए करते हैं ना कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर नौकरियों में लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा है, मिल्कमैन है, और जगह जगह हैं, और जो चाहेंगे वो रिपोर्ट लिख जाएगा। मैं तो आज के दिन में उसके डीएनए टेस्ट का मतलब क्या है, इनको बचा लिया जाएगा। आज के दिन डीएनए एक प्रक्रिया है, वो तो जज है क्या, ये जज है क्या? डीएनए है द टर्म ऑफ कंडीशन इन द जुरिडिक्शन बाय द जज। तो जज के जो टर्म ऑफ कंडीशन के जुरिडिक्शन की बात है, तो क्या ये लोग पुलिस जज है या ये नेता जज हैं? जजमेंट सुना रहे हैं पहले। अभी तो कल सुन रहा था इनके नेता का एक प्रवक्ता थे कि हमारी समाजवादी पार्टी अपने एक इंक्वायरी कमेटी भेजी थी, तो इंक्वायरी में क्या आया बताना चाहिए कम से कम कि इनके यहाँ कोई। डॉक्टर साहब मांग कर रहे हैं कि सदन में अपनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश करें। भाई, जब वो उनका प्रवक्ता कह रहा है कि सपा ने एक इंक्वायरी कमेटी भेजी थी, तो इसका मतलब सपा ने कोई अलग से भर्ती कर रखा है इन्वेस्टिगेशन अफसर को। तो आज के दिन में मैं इतने कहूँगा कि मैं आवश्यकता पड़ा तो सपा को घेरूंगा, प्रदेश भर में प्रदर्शन करूंगा कि उसको पहले पार्टी से नहीं निकाला जाए, और जिनका वोट लेके जो सांसद बने हैं उनको इस्तीफा दें, और उनसे इस्तीफा लें और उनको माफ़ी मांगें। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने निषादों का वोट लिया है और वो आज जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर वो समाज की मदद नहीं कर सकते तो साफ तौर पर इस्तीफा देते। फिलहाल यह पूरा मामला अब सरकार के पास है और सरकार लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर संजय निषाद ने भी पीड़िता से मुलाकात कर हर आश्वासन और हर मदद की बात कही है, और अब देखना होगा कि जो आरोपी है उसके खिलाफ किस तरीके से सख्त कार्रवाई होती है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।